हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपी ईएसपी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपकी टोटल 2306 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी पटवारी से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 4 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपके 18 अगस्त 2026 रखी गई है। तो आज की वीडियो में आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आप इस फॉर्म को ऑल इंडिया के ही कहीं की भी स्टेट या यूटी के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन था इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी अप्लाई से पहले एक बार इसके हम शॉर्ट में और नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं और कैसे आपको पोस्ट को अप्लाई करना है, ताकि बाद में कोई भी आपको समस्या ना हो। और आपको फॉर्म को आनन फानन में उल्टा सीधा फिल नहीं करना है, पहले आपको वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि आपका 4 अगस्त यानी आज ही आपका ये अपडेट यहाँ पर हुआ है नोटिफिकेशन। फीस की बात करो तो यहाँ पर दे सकते हैं यूआर के लिए और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये लगेगी, प्लस 60 रुपये इसमें पोर्टल चार्ज यानी 560 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगेगी। वही जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के तो इनके लिए 250 रुपये, प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज यानी 310 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 22 सितंबर से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या मिस्टेक हो गई है कि चूंकि आपका 200 नंबर का पेपर होगा तो इसमें आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने 10 से 12 कर दिया है। तो हो सकता है आपका बाद में ये अपडेट हो जाए, तो यहाँ पर तो ठीक है। अब बाकी पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पटवारी की हैं। तो हालांकि ये पोस्ट तो आपकी जो दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट है ये उनके लिए ही पोस्ट है। बाकी जो ओपन की पोस्ट हैं सभी के लिए है, वो यहाँ पर एक बार इसको आप शॉर्ट में देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम, यहाँ पर देखिए विभाग का नाम और आपकी कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। तो इनको यहाँ पर एक बार आप टेबल में शॉर्ट में देख लेंगे और इसका जो डिटेल पोस्ट है इसको एक बार और आप देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल आपकी देखिए 2106 आपकी वैकेंसी इसमें आपकी निकाली गई हैं और 200 आपकी पटवारी की हैं, तो इसमें आपकी 2306 आपकी वैकेंसी यहाँ पर हो जाएंगी। अब देखिए आपको अप्लाई से पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड आपको देखने को मिल रहा है, चूँकि आपका 97 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं पहले उस पोस्ट का नाम देखिए और आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो देखेंगे और इसकी जो क्वालिफिकेशन वो आपको देख लेना है। अब जैसे मान लीजिए इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा यहाँ पर 1 वर्ष का होना चाहिए। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो पोस्ट कोड आप किसी पेपर पर आप नोट कर लेंगे 97, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट कोड आपके 98। अब यदि इसके लिए आपको अप्लाई करना है, यदि एलिजिबल हैं तो इसका पोस्ट कोड लिख लेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका जैसे पोस्ट कोड 100 पंचायत समन्वय अधिकारी, इसमें 311 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जैसे इसके लिए आपको रखना है तो इसका पोस्ट कोड 100 लिख लेंगे, जैसे आपने 98 लिखा है फॉर एग्जाम्पल 100 लिखा। इस प्रकार से सभी पोस्ट को यहाँ पर आपको एक एक करके एक किसी पेज पर आपको लिख लेना है। अब इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है तो चलिए इसकी प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट हम आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते रहते हैं और आपको भी अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका देखिए इस प्रकार का जो लिंक दिख रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी, तो आपको जो इंग्लिश दिख रहा है इसी इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही मिल जाएगा, या आप यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म, तो जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है PDF को। तो जो PDF का आइकन दिख रहा है ई वाला, इस पर क्लिक करेंगे आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए जो इसके सामने आपको जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चेकबॉक्स दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है इसी आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है, यदि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जिसको आप OTR बोलते हैं, OTR ही समझ लीजिए,
तो जिसका OTR यदि नहीं बना है तो आपको जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक आपको अपनी नई प्रोफाइल को बनाना होगा। उसमें अपनी आधार कार्ड से KYC करनी होगी, अपनी लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेस्ट, ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब जिसका पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे 4+2 तो यहाँ पर 6 आपकी में किस में कुछ और यहाँ पर अलग दिख सकता है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे और सत्यापित कर आगे वाला पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं आपकी जो भी पूरी प्रोफाइल है इसका पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो एक बार अपनी पूरी प्रोफाइल को चेक कर लेना, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो फॉर्म अप्लाई से पहले ही अपनी पूरे फॉर्म की जो प्रोफाइल है इसको आपको एडिट कर लेना है। अपनी प्रोफाइल पंजीयन को एडिट कर लीजिए और जिसके में आपको यदि EKYC करने का ऑप्शन दिख रहा है तो EKYC आपको कैसे करना है इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। और जिसको अपनी प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करना है ये आपका हैंड रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर, लाइव फ़ोटो, इन सभी को आपको अपलोड करना है। तो इसका भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है प्रोफाइल पंजीयन एडिट का। तो दोनों वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखिए सब कुछ आपका सही है तो जो आगे बढ़ाए का ऑप्शन दिख रहा है इसी आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंट नंबर 31 है स्क्रॉल करते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 31 पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको क्लिक करेंगे। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो इसको क्लिक करेंगे। यदि आप संविदा कर्मी तो इसको टिक करेंगे। और इनमें से कुछ नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो जो बिना वर्ग आपको दिख रहा है एक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि हम में फिल करेंगे। अब ये ऑप्शन आपका कहाँ पर रहेगा तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन उसके अनुसार आपका रहेगा। यदि आप नहीं है तो आपका ऑटोमेटिक क्लोज आपका रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय कर्तव्य हैं और इसके कारण आप आयु में छूट लेना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे। यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अब यदि किए गए हैं तो एस करेंगे। अब एस करते हैं जैसे आप तो आपकी जो की गई सेवा की अवधि कितने माह आपने की है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि नहीं की है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब यदि हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद आपको की गई सेवा की अवधि आपको फिल करना है कि कितने माह आपने की है। यदि नहीं की है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं तो ये भी आपकी जो विवाह की स्थिति आपकी एस रहेगी प्रोफाइल पंजीयन में। तब आपको ये ऑप्शन एस और नो करने का दिखेगा। यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन में विवाह की स्थिति नो रहेगी, अनमेरिड रहेगी तो ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे। इसमें आपको एस और नो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 39। तो क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतरजातीय विवाह योजना है इससे पुरस्कृत हैं, यानी आप इंटरकास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अब यदि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तब आप एस करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 41। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप अशासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें आपका एज में 55 वर्ष तक की छूट रहेगी और आपको बोनस मार्क भी आपको मिलेंगे। तो इनमें से पहले आपको देखना क्या रहेगा। तो जैसे भारत के यहाँ पर हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए सैनिक हैं या भारत पाकिस्तान संघर्ष के मृत सैनिकों के प्रत्येक परिवार से हैं या निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं या आपके पास देखिए जैसे NCC सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको एस करना है यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपको सी पर यहाँ पर NCC पर क्लिक करना है। यदि कुछ भी नहीं है तो आपको डायरेक्ट नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस। अब इसको ही आपको पहले सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इन पर आपको सबसे पहले एस नो पर क्लिक करना है तभी आपका ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन ये आपको ओपन होगा, अन्यथा आपका क्लोज यहाँ पर रहेगा, आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको देख लेना है। इसके बाद आपको क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और एक बात और समझ लीजिए, जो अभ्यर्थी देखिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो देखिए वो UR कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट या UT के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई
कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी पूरी पोस्ट, जितनी आपकी पोस्ट हैं वो आपकी पूरी ओपन हो जाएंगी। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आपको हम क्या दिखा रहे हैं, तो जो कैंडिडेट दिव्यांग नहीं है यानी फिजिकल हैंडीकैप नहीं है आपके प्रोफाइल के अनुसार, तो उनके लिए जो पटवारी वाली पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। आपके लिए जो ओपन की वैकेंसी वो आपको दिखेंगी। लेकिन जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उनके लिए आपको पटवारी की पोस्ट आपको दिखेंगी। तो आपको अपनी प्रेफरेंस देना है, किस प्रकार से आपको अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर रखना है, तो वो आपको ऑटोमेटिक शो होगा। लेकिन जो ओपन की पोस्ट हैं, देखिए आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर 97 से ही शो होंगी। जो पटवारी वाली पोस्ट हैं वो सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए आपकी प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर दिखेगी। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है उनके लिए आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, सीधी भर्ती पंचायत जो खंड अधिकारी है इसकी पोस्ट देखिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब यदि इस पोस्ट को आप पहले ही प्रेफरेंस पर रखना है तो इसको पहले नंबर पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे और उसके सामने जो 97 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर पहले नंबर पर आ चुकी है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जिससे आपकी ये वाली पोस्ट है संविदा कर्मी, यदि इसको आपको प्रेफरेंस आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको यस नहीं करना है, आपको नो पर क्लिक करना है। तो आपकी प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर एंटर यानी काउंट नहीं होगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पंचायती राज संचालनालय सीधी भर्ती पंचायत समन्वय अधिकारी, तो इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास है और इसको दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस रखना है तो इसको दूसरे नंबर पर ही आपको क्लिक इस प्रकार से करना है और इसके सामने जो 100 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपके सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा आप और भी यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई करना है तो सभी को प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे सांख्यिकी संचालनालय जिसमें सीधी भर्ती पंचरूम सुपरवाइजर, अब इसके लिए मान लीजिए आपको तीसरे नंबर पर पोस्ट को रखना है फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और 104 पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वैकेंसी आपकी 103 यानी थर्ड नंबर पर आपकी आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको एक एक करके सभी पोस्ट को आपको सेलेक्ट करते चलना है और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो उसके सामने जो नहीं दिख रहा है इन नहीं पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। तो एक एक करके अपनी सभी पोस्ट को प्रेफरेंस को यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते चलेंगे तो जितनी पोस्ट आपको दिख रही है सभी का आपको जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और जिस भी पोस्ट के लिए नहीं है उनके सामने नहीं पर क्लिक करेंगे। इसमें भी अब यहाँ पर हैं तो करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक यहाँ पर करना है। तो आप इस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, पोस्ट को आपको सावधानीपूर्वक फिल करनी है क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपको सिलेक्शन होगा, बाकी में आपकी वेटिंग लिस्ट रहेगी। तो जो भी आपको पहली पोस्ट मिल जाएगी उसी के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यदि उसमें आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो आपको उस पोस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और बाकी पोस्ट में वेटिंग रहेगी। अब आपकी उस पोस्ट में तो वेटिंग रहेगी लेकिन किसी और कैंडिडेट ने अपना वो पोस्ट पहले नंबर पर रखा होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो यदि पोस्ट छोड़ते हैं तब आपको वेटिंग वाले के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो पूरे यहाँ पर वैकेंसी से या बाहर हो जाएंगी। तो आपको सावधानीपूर्वक ही पोस्ट को प्रेफरेंस को सिलेक्ट आपको करना है। तो इस एक एक करके सभी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन और पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि यहाँ पर आप देखिए नहीं पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब आपके पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। अब रोजगार पंजीयन आप चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आपके लिए भी आवश्यक है और चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी आपके लिए भी आवश्यक है। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन कैसे करना है और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो इसका भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है। ये जो रोजगार पंजीयन होता है एक बार आप कर लेते हो तो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो जो हाल ही में आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके लिए हमने वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसकी लिंक आपको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो उसको भी देखकर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी वो उनको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। तो अब आपका जो भी रोजगार पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे। आपका पंजीयन का दिनांक आपको फिल करनी है और किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला आप अपना यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी जिला है, जिस जिले से भी आपने पंजीयन किया वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है आवेदित पद हेतु आपकी जो निम्न पुस्तिका के अनुसार आप जो न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता को आप रखते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। तो आपके पास समग्र आईडी क्रमांक यदि है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी समग्र आईडी नंबर है वो फिल कर देंगे
और समग्र आईडी आपको कहाँ मिलेगा, तो जब रोजगार पंजीयन वाला वीडियो देखेंगे तो उस टाइम आपको समग्र आईडी ही बनती है। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना। जो आपको वीडियो डिस्कशन में लिंक दी उसको आप देख लेंगे तो सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जिसके पास समग्र आईडी वो फिल कर देंगे, और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, टोटल आपके यहाँ पर देखिए 11 एग्जाम सेंटर आपके हैं, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। तो टोटल आपके 11 एग्जाम सेंटर हैं, तो सभी को सिलेक्ट करना आवश्यक है और एक एक करके आपकी जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो एक एक करके अपनी जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है वो आप सिलेक्ट करते चलेंगे और यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो एक एक करके सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है पूरा डिटेल को एक बार और आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपका इस प्रकार का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको पेज को बैक करना है, नहीं सॉरी आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चलना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको अपलोड करना। अब इसमें क्या अपलोड करेंगे पहले वो समझ लीजिए। तो इसमें आपको देखिए सभी की आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 500 KB तक। इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर की उसको अपलोड करना है। साथ ही आप यदि कंप्यूटर बेस वाली पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर की मार्कशीट है उसको भी आप अपलोड करेंगे। और जिस पोस्ट में यदि एक्सपीरियंस मांगा है तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट को तीनों को की कंबाइंड पीडीएफ बनाना है। 500 KB से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड एजुकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब पीडीएफ बनाने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं या कोई भी पीडीएफ मर्ज वाला ऐप से यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें जो IELTS-multitool.com यूज करना, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। पीडीएफ को कैसे बनाना, तो यहाँ पर आएंगे थोड़ा और स्क्रॉल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और आएंगे तो जो फ्री पीडीएफ टूल दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन दिख रहा है JPG to PDF, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है एक एक करके सभी को यहाँ पर आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपको पीडीएफ बन जाएगी, पीडीएफ को अपलोड कर देना है। तो जो आपकी पीडीएफ बनती है वो पीडीएफ यहाँ पर फिर अपलोड करना है और अपलोड पर क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो सबमिट डिटेल दिख रहा है इसी सबमिट डिटेल पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। सबमिट डिटेल के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार का आपको दिखेगा कि भुगतान नहीं है, तो आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और अपनी फीस को पे करना है। तो अब आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट और एक आपको दिख रहा है पेमेंट का। तो पहले आपको प्रिंट पर ही क्लिक करना होगा, तभी आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आप बैक आ जाइए। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रिंट लेने में समस्या हो, तो आप सिर्फ प्रिंट पर क्लिक कीजिए और बैक आ जाइए। तो इसका देखेंगे आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ये आपको ओपन हो जाएगा। और आपको कोई भी समस्या आती है तो देखिए MP ऑनलाइन का ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देंगे। आप यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं या UPI, सबसे आसान है UPI। तो UPI पर आप क्लिक कर दीजिए। इसको देखिए दो ऑप्शन देख रहे हैं, पेटीएम, तो आप इस वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं या सेकंड वाला इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप QR कोड फ़ोनपे GPay से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का और UPI। तो यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी दिख रहा है ऐप्स का और QR कोड, तो QR कोड पर आपको क्लिक करना है। ये सबसे आसान है और इसमें आपकी पेमेंट है जो फेल या पेंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए शो QR कोड दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो हो जाएगा। इस QR कोड को आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से स्कैन करके अपनी फ़ीस को पे कर दीजिए। और पे करते समय आपको पेज को बैक या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो आपकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और आपको वाटरमार्क फॉर्म में देखिएगा कि भुगतान है, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट और QR कोड वगैरह आपको शो हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म को एक बार प्रिंट लेके जरूर चेक करना है। और प्रिंट भी आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, खासकर क्रोम ब्राउज़र से कोई समस्या आ रही तो आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है और यदि मान लीजिए वहाँ से अपने फीस पे नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर से फिल करके आप अपनी फ़ीस को पे भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका जो सामान्य पंजीयन नंबर है, प्रोफाइल पंजीयन नंबर जो आपने स्टार्ट में ही फिल किया था
फॉर्म के अप्लाई के लिए, तो वही फिल करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही सब कुछ फिल करने के बाद आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने पेमेंट कर दिया तो फॉर्म का प्रिंट भी आप ले सकते हैं। अब यदि बाई चांस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं आप, तो उसके लिए यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड भी आप कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में, पेमेंट करने में कोई यहाँ पर समस्या आती है तो जो MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर है इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।